काफी लोगों ने पश्चाताप भी नहीं किया होगा। काफी लोग आज के दिन पर संसार के उजाले को देख नहीं पाए। कई लोगों के घर में शोक होगा, कई लोगों के घर में संताप होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन ईश्वर का वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य है हम जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बोलिए, मैं बहुत आशीषित हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे एक नया दिन दिया है। मेरा परिवार आशीषित है, मेरा घराना आशीषित है, मेरा कॉलीग आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, और प्रभु तू मेरे घर का स्वामी है, मेरे मन का स्वामी तू है। थैंक यू जीसस। क्या लिख रहा है वचन? लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष और क्या ही धन्य है वो स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली पर बैठता है। एक मसीह व्यक्ति कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएगा। एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु की संगति में रहता है वो कभी भी गलत चीजों पर सहभागिता नहीं लेगा। आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु में हैं, क्रिश्चियन तो हैं, जन्मजात क्रिश्चियन, कैथोलिक फैमिली में भी जन्म ले रहे, लेकिन उनका मन प्रभु के साथ नहीं है, उनकी आत्मा प्रभु के साथ नहीं है। और यही वजह है कि वो बहुत सारे प्रॉब्लमों को फेस करते हैं। यही कारण है कि उनके जीवन में परेशानियां रुकने का नाम ही नहीं लेती है। इसलिए प्रभु कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो ईश्वर के रास्तों पर चलता है और दुष्टों की युक्तियों पर वो नहीं चलता है। दुष्टों की युक्ति मतलब क्या? बहुत सारे ऐसे हैं जो ईश्वर के सामने बहुत अच्छा बनकर आते हैं कि हाँ हम चर्च जाते हैं, हम मिस्सा अटेंड कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए विचक्रांत कर रहे, दूसरों के लिए, दूसरों को जलता हुआ तीर छोड़ दे रहा, दूसरों की भलाई नहीं सोच रहा, दूसरों के लिए क्या कर रहा है? निंदाएं कर रहा है। दूसरों के लिए क्या कर रहा है? हानि का काम कर रहा है। दूसरों के घर में शांति देख नहीं सकता, दूसरों के घर पर किसी की खुशी को नहीं देख सकता। और कई बार हम अपने ही परिवार में एक दूसरे से मन मुटाव कर बैठते हैं। आज देखो, सास बहू में पटता नहीं है, भाभी ननद में नहीं पड़ता है ना। बहुत सारे, ये क्या है? ये दुष्टों की युक्तियां हैं जो हमारे अंदर में शैतान डालने की कोशिश करता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि हम ईश्वर की वाणी को पढ़ते नहीं है, तो शैतान को मौका मिल जाता है कि हमारे अंदर नेगेटिव विचार को डाले, नेगेटिव बातों को डाले, और वो क्या करता है? हमारे अंदर नेगेटिविटी को पैदा करता है। एक दूसरे से कभी हम अच्छे से बात नहीं करते, एक दूसरे के प्रति आदर नहीं रखते हैं। ये सारी चीजें क्या है? दुष्ट की युक्तियां है। लेकिन धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के रास्तों पर चलता है, जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता। मतलब अगर आपका दोस्त पी रहा है, बहुत लोग बोलते सिस्टर जी वो पीता है लेकिन मैं पीता नहीं, पर उसके साथ बैठ के थोड़ा बहुत चखना खा रहा, तो भी तो आप उसके साथ संगति कर रहे हो। भले आप दारू नहीं पी रहे हो, भले आप ड्रिंक नहीं ले रहे हो, लेकिन आप एक ही प्लेट से चखना तो खा रहे हैं जी। एक ही प्लेट से चिप्स खा रहे हो, बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप उसके साथ सहभागिता कर रहे हैं। पापियों के मार्ग में मत खड़ा होइए। परमेश्वर कहता है पापियों के मार्ग पर मत खड़ा हो। ठीक है, ये अंत का समय है, हम लोग बहुत करीब है, बहुत करीब। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको बता दे रही हूँ, कभी भी तुरही की आवाज आप लोग कान में सुन पाएंगे। और वचन बताता है जब तुरही की आवाज आएगी, उस जिसने सुना वो सब प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, और जो नहीं सुन पाया वो यहीं रह जाएगा। उसके बाद तुम रोते रहो, दांत पीसते रहो, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। इसीलिए अभी से तैयारी कर लो कि तुम परमेश्वर की आत्मा में चलो। अगर बोला जाए ना कि आज रात प्रभु लेने आ रहा है, तो बहुत सारे भाई बहन क्या करेंगे? चलो मैक्सिमा दीदी को माफी मांग लेते हैं, शीला दीदी का 10,000 लिए भाई दे देते हैं, नहीं तो प्रभु हमें दंड दे देगा। चलो डॉली अन्नी से लड़ाई कर ली है, चलो उससे जाकर थोड़ा मेल मिलाप कर लेते हैं, नहीं तो प्रभु हमको लेकर नहीं जाएगा। डर आ जाएगा। अगर अभी बोल दिया जाए ना कि प्रभु आज रात को लेना है, सब इसको ढूंढेंगे, किससे झगड़ा किए, किससे पैसा लिए, कहाँ जाके दारू पिए, कहाँ जाके हड़िया पिए, सब चीज का पश्चाताप करना शुरू कर देंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर तो दयालु है, अब पापों को मान लेंगे तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देगा। लेकिन डियर पीपल ऑफ गॉड, समय नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। एक हमारे गीत हमारे ब्रदर शाउल ने गाया था, वक्त जा रहा है समय नहीं आ रहा है। वक्त जा रहा है तुम मसीह में लौट आओ। यूहन्ना कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य ओके ठीक है, आगे बैठ जाइए। आओ स्वर्ग का राज निकट है। अच्छा, ये मन फिराना होता क्या है? आप कभी समझते मन फिराना होता क्या है? यूहन्ना ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर बोलने से मन फिराने का मतलब हो रहा है अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने विचारों को सही करो। प्रभु बोलते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर मेरा मन ही साफ नहीं रहेगा तो क्या मैं स्वर्ग राज्य जा पाऊंगी? अगर मेरा मन साफ नहीं रहेगा, हम यहाँ आ रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं और उधर मन ही मन डोलियानी से पूरा चिढ़ रहे हैं, मन ही मन डोलियानी के विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं, मन ही मन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। आप यहाँ आ रहे, जय यीशु कर रहे हैं, सुसाई कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, शालोम बोल रहे, सब कुछ बोल रहे, लेकिन आप अगर किसी को क्षमा नहीं कर रहे और किसी के प्रति आप नफरत ही पाल के रखे तो वचन कहता है कि तुम नहीं जा पाओगे। वचन कहता है, यूहन्ना क्या कह रहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूं कहा जाए वो तुम्हारे बीच ही है। मन फिराने का मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। और ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है जो लोग आज फैला देते हैं कि यीशु मसीह को मानने का मतलब है धर्म परिवर्तन होना। नहीं जी, प्रभु यीशु मसीह ने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सबका हृदय को परिवर्तन किया है। और मैं सच कहती हूँ, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को चखा है ना, उसके बाद वो जिंदगी में कभी पछताया नहीं होगा, कभी पछताया नहीं होगा। मैं आपको मुंह पे कह रही, यीशु जिंदा परमेश्वर है। वो आपसे कोई बड़ा बड़ा चीजों का डिमांड नहीं करता कि तुम फूल लाके दो, तुम बलि की चीजें लाके, नहीं। परमेश्वर कहता है जब भी तुम मेरे पास आओ तो धन्यवाद ही दो, और हम धन्यवाद का शब्द ही प्रभु हमसे मांगता है। इससे ज्यादा परमेश्वर कुछ नहीं मांगता है। लेकिन आज बहुत सारे जगह में गलत फहमियां पैदा कर दी है कि यीशु जन्म ले चुका है, यीशु एक अफ्रीकन स्त्री के पेट से जन्म ले चुका। कितनी सारी गलत अफवाहें। यीशु मसीह एक अफ्रीकन स्त्री से पैदा होगा? हाँ जी, यीशु मसीह पवित्र कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुए थे। और वो दोबारा किसी अफ्रीकन औरत से पैदा नहीं होंगे, वो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, ऑलरेडी वो माँ मरियम की कोख से आ चुके हैं और युगानी युग जीवित है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यहाँ कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वाले मंडली मतलब जो दूसरों का मजाक उड़ाता है, जो दूसरों के शरीर को देख के मजाक उड़ाता है, दूसरों के रंग को देखकर मजाक उड़ाता है। परमेश्वर कहता है ऐसे ठट्टा करने वाले मंडलियों के बीच मत बैठो। ठीक है, उसकी उम्र हो गई तो क्या हुआ? ठीक है, उम्र हो गई तो क्या परमेश्वर समय पर शादी कराएगा? ठीक है, एज हो गई, बच्चा नहीं, क्या हो परमेश्वर अपने समय पर देगा। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा हेल्दी ही हो गया तो क्या हो गया? वो भी प्रभु की रचना है। अगर वो ज्यादा काला ही हो गया तो क्या वो प्रभु की रचना नहीं है? सबको परमेश्वर ने बनाया है। प्रभु कहता है तुम मेरे हाथों की रचना हो। इर्मिया नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने इर्मिया को क्या कहा? इर्मिया उठ, मेरे साथ चल, और लेकर कहाँ जाते? कुम्हार के घर पर। और वहां जब जाके इर्मिया को कुम्हार क्या दिखाता है? इर्मिया के समय में परमेश्वर इर्मिया को क्या दिखा रहा है? एक कुम्हार चाक पर क्या कर रहा है? मिट्टी को ले रहा है और मिट्टी को लेकर बर्तन बना रहा है। सडनली उसका आकार बिगड़ जाता तो कुम्हार उसको एक नया आकार दे देता है। वैसा ही परमेश्वर हमें बनाता है। एक मिट्टी का बर्तन कैसे तैयार होता है? एक कुम्हार के घर पर जाइए, वो मिट्टी को लाता है, उसको लोहे से पीट पीट कर चूर चूर करता है और उसके बाद उसको अच्छे से छानता है, क्योंकि एक भी कंकड़ नहीं होने चाहिए। वो मिट्टी को छानने के बाद उसको क्या करता है? उसको फिर पानी में बोतता है, पूरी रात रखता है। अच्छे से बोतने के बाद उसके बाद उसको क्या करता है? चाक पर बैठाता है। चाक पर बैठाने के बाद उसको एक आकार देता है
आकार देने के बाद क्या करता है, उसे आग की भट्टी में क्या करता है, डालता है, ताकि वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। उसके बाद भी वो सेल नहीं करता है, वो मिट्टी का आग की भट्टी से निकालेगा, उसमें एक आकार लगाता है। आकार बनाने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। एक मामूली सी मिट्टी कितने बिक्री होती है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक में बिक्री होती है। उसी तरह प्रभु हमारे जीवन को संवारता और सजाता है। कैसे, जब हम और आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देते हैं। शुरुआती समय तकलीफ जरूर लगेगा आपको कि प्रभु ये मुझसे नहीं हो पा रहा। अभी हमारी लिली भाभी ने कहा ना कि पहला दिन फास्टिंग में ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, सर चक्कर, लेकिन जब उसने शुरुआत करी तो प्रभु ने उसको क्या किया, सहायता किया। डियर पीपल ऑफ गॉड, जब आप फास्टिंग में आएंगे ना, आपको बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ेगा। मैंने उसी समय बताया, कई बार आपके परिवार के बच्चे आपको तंग करेंगे, कई बार आपके पति आपको तंग करेंगे, कई बार भाई भाई में लड़ाई हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाएगा, बच्चों के प्रति आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, जॉब की जगह आपको डिस्टर्बेंस दिखेगा, बहुत सारी। क्योंकि शैतान हमेशा इस ताक पे रहता है कि आप उपवास ना करो और प्रभु की हुजूरी पर ना बैठो। वो उसकी ताक है, क्योंकि मालूम है उसको भी कि अगर ये उपवास में बैठ गए तो ये क्या करेंगे, मुझे अपने घर से गेट आउट करेंगे और परमेश्वर को लेकर आएंगे और ये अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देंगे। इसलिए बहुत तरीका, बहुत युक्तियां लगाता है कि आपका फास्टिंग को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। कई बार आपको ऐसा लगेगा, हाय अभी तो 10 बज रहा, पानी प्यास लग रहा, भूख लग रहा, बहुत सारी बेचैनियों को डालेगा। लेकिन अगर आप प्रभु की वाणी को पकड़े हैं कि खुदा बाप आप मेरी सहायता करेंगे, तो डेफिनेटली करेगा। उस दिन हमारी इलिशिबा भाभी से भी बात है, उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं पता नहीं कैसे फास्टिंग की, एक घुट पानी तक नहीं थी, एक घुट पानी तक नहीं थी। ये परमेश्वर का सामर्थ्य मिलता है जब हम निर्णय लेते हैं कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और जैसे भाभी ने स्टार्ट किया, उनको बहुत सारी चीजें हो रही, भले उनका परिवार यकीन करे ना करे, लेकिन मैं एक स्पिरिचुअल होकर मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर वाकई अटैक हो रहे हैं, आपके ऊपर वाकई दुष्ट अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अभी अगर इलिशिबा फास्टिंग करेगी तो घर के तो बॉन्डेज टूटे ही टूटेंगे, उसके भी जीवन के बॉन्डेज टूटेंगे, उसके पति उसके देवर के भी बॉन्डेज टूटेंगे, और जो बॉन्डेज टूटेगा ब्लेसिंग उतर आएगी। तो पूरा कोशिश करता है कि आपको डिस्टर्ब करे, आपको हार्म पहुंचाए, बहुत कोशिश करेगा। पर आप अगर एक मन, एक स्थिर आत्मा में है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगी, मैं खुदा की हुजूरी में बैठूंगी, वो परमेश्वर आपको क्या करेगा, विक्ट्री देगा। इसीलिए प्रभु कहता है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को मारता पीटता है और उसके बाद उसको छानता है, लाइक वैसा ही परमेश्वर आपको करता है। बहुत सारी चीजों में आपको सामना करना पड़ेगा। कई बार पति का गुस्सा को भी टॉलरेट करना पड़ेगा, कई बच्चों का किचकिच को भी टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में, ऑफिस में काम करते हैं तो अपने हेड डिपार्ट के लोगों का भी प्रेशर को आपको समझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। पर उस वक्त भी आप शांत रहते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे नम्र और दीन बना, क्योंकि उपवास हमें नम्र और दीन बनाता है। उपवास मतलब परमेश्वर ऊपर है और हम नीचे वास करते हैं, और जब हम फास्टिंग करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा एक कनेक्टिविटी हो जाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब हम परमेश्वर के साथ एक मन, एक आत्मा में आते हैं, कितना भी प्रकार का बॉन्डेज क्यों ना, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना, परमेश्वर क्या करता है, उसको समाप्त करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो परमेश्वर आज उपवास के चौथे दिन पर हमें सिखाता है कि हमें ठट्टा करने वाली मंडलियों के बीच नहीं बैठना, जो दूसरों को निंदा करता है, जो दूसरों के शरीर को लेकर कमेंट करता है, जो दूसरों का बच्चा ना होने पर उसको कमेंट करता है, शादी नहीं होता तो कमेंट करता है, ऐसे ठट्टा करने वाली मंडलियों का, और जो परमेश्वर का मजाक बनाता है, जो परमेश्वर का मजाक बनाता है, ऐसे मंडलियों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में आज परमेश्वर कहता है हमें नहीं बैठना चाहिए, हमें नहीं बैठना चाहिए। बाइबल हमें बताती है, आप पवित्र परमेश्वर अब्बा पिता के विरुद्ध कुछ बोलोगे वो क्षमा करेगा, यीशु मसीह के बारे कुछ बोलोगे वो क्षमा करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय आप कुछ कहेंगे तो आपको कभी माफी नहीं मिलेगी।
कभी माफी नहीं मिलेगी। वचन में लिखा है, आप अब्बा पिता यहोवा परमेश्वर के बारे बोलिए, वो आपको क्षमा कर देगा। यीशु क्रिस्त के बारे बोलिए, वो आपको क्षमा करेगा। लेकिन आप होली स्पिरिट के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, तो आपको जिंदगी में कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ईश्वर की वाणी कह रही है, ईश्वर का वचन कह रहा है। प्रभु आपको माफ कर देगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में कहोगे तो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। आगे लिखता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन व्यक्ति जिंदगी में खुशी को अपनाना चाहेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में भरपूरी की आशीष को नहीं चाहता? आप में से हर कोई चाहेंगे कि प्रभु की आशीष हमें प्रत्येक दिन मिले, प्रभु की ब्लेसिंग हमें प्रत्येक दिन मिले, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारे परिवार की सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करे, अच्छी नौकरी, अच्छे घर, अच्छे परिवार से प्रभु हमें आशीषित करे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा? सभी कोई चाहेंगे। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? कि आप जिंदगी भर यही चाहो कि आप बीमारी में रहो, कर्जे में रहो या दुख तकलीफ में रहो? ये चाहोगे क्या आप? मुझे बता दो, चाहोगे? ऑनलाइन वाले आप लोग सभी पूछ रहे, चाहोगे भैया? चाहोगे जिंदगी भर गरीबी में बिताओ? लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम गरीबी में जिंदगी बिताओ। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम एक ही लाइफ स्टाइल को जियो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर स्वयं राजा है, स्वयं राजा। और आप जानते हैं एक राजा का वैभव क्या होता है? एक राजा, क्योंकि आपके शरीर पर, मेरे शरीर में एक रॉयल ब्लड है, एक रॉयल ब्लड है, राजा का खून है हमारे अंदर। अब आप बोलेगी सिस्टर मैं तो पैदा हुई अनीता सिस्टर के द्वारा, सियोन बोलेगी, एंजल बोलेगी, ज्योति आंटी मम्मी का कोख से मैं पैदा हुई हूँ, हाँ बोलेगी। लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मी को और तुमको भी बनाने वाला कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। दैट मीन्स आपके अंदर में क्या है? रॉयल ब्लड है। आप रॉयल किंग ऑफ किंग के संतान हो, बच्चे हो। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभुओं के संतान हो। अगर आपका बाप राजा है तो आप क्या होंगे जी? आप भी राजा में गिनती आएंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि इब्रानी की पत्री में लिखता है, इब्रानी की पत्री में परमेश्वर का वचन लिखता है कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम और आप क्या बने? धनी बन जाए। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु इसलिए कंगाल बना ताकि मैं और आप क्या हो जाए? धनी हो जाए। आप ऑनेस्टी से अपने हृदय पे हाथ रख कर देखो, क्या प्रभु ने कभी आपकी सहायता नहीं करी? हाँ, आपके हर दुखों का निवारण किया है कि नहीं किया है? हाँ, हम मनुष्य कई बार बहुत ज्यादा सोच लेते, चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन कहता है अपना सारा चिंता, अपनी सारी परेशानी किसको दे दो? परमेश्वर पर दे दो। मत्ती अध्याय 11 के 28 में भी क्या लिखा है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ क्या है? हल्का है। क्रिस्त कहते हैं कोई मनुष्य तुम्हारी चिंता को दूर नहीं कर सकता, कोई मनुष्य तुम्हारे प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता। हो सकता है अभी आप बोलोगे, अनीता दीदी बोलेगी कि चलो शीला दीदी मेरा पति ऐसा कर रहा, थोड़े वक्त में शीला दीदी ने चलो सांत्वना दे दिया। हालांकि हमारे जीजा ऐसे है नहीं, सांत्वना दे दिया। अनीता दीदी थोड़ा देर के लिए चुप तो हो गई कि ठीक है शीला ने बोला है तो ठीक है। और जैसे घर आई अनीता दीदी देख रहे, अरे मेरा पति तो और पी रहा है। हाँ, शीला ने बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इधर आके देख रहा मेरा पति तो और पी रहा है। हाँ, अब दीदी का मन डगमगाने लगा। फिर फोन लगा के, शीला तुमने तो बोला था पीना छोड़ देगा, ये तो और पी रहा है। हाँ, अब शीला बेचारी परेशान, एक तो समझाया, एक तो बोला, फिर भी विश्वास नहीं कर रहा। हाँ, वो भी परेशान। ईश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। हमारा परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है, आपसे सिर्फ यही चाहता है कि आप विश्वास करें। हालांकि हमारे जीजा ना A1 पर्सन है, वंडरफुल एंड लविंग पर्सन है, ठीक है, कभी भी हमारी दीदी से लड़ाई नहीं की, कभी नहीं की, केयरिंग हस्बैंड है। सचमुच दीदी आप आशीषित है ऐसे पति पा करके, बहुत आशीषित है हमारी दीदी कि उनको ऐसा हस्बैंड मिला है।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, कैसे व्यक्तियों को आशीष प्राप्त होती है जो अपने जीवन में सचमुच घर में बरकतों को चाहते, चंगाइयों को चाहते, दुष्ट आत्माओं से अपने परिवार को बचाए रखना चाहते हैं। तो आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपको और मुझे ये करना पड़ेगा कि हमें यहोवा की व्यवस्था से रात दिन क्या है, इसको मनन करना पड़ेगा। यहोवा की व्यवस्था क्या है? यही है। यहोवा की व्यवस्था क्या है? यही है। आप लोगों को दिख रहा है? यही है यहोवा की व्यवस्था। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी में सारी ब्लेसिंग छुपी हुई है, इसी में चंगाइयां है, इसी में अवदूतों का छुटकारा है, इसी में आपके घर के कर्जे समाप्त होंगे, इसी के द्वारा आपके बच्चों की शादी होगी, इसी के द्वारा आप घर के फलों को पा सकते हैं, इसी के द्वारा आपके घर के बंधन टूटेंगे। मैं नहीं कह रही हूं, ईश्वर की वाणी कह रही है। बड़ा ध्यान से देख लो, ईश्वर की वाणी कह रही है, इसी के द्वारा आप अपने घर में बरकतों को पाओगे, इसी के द्वारा आप अपने जीवन में बड़ी आशीषों को पाओगे। और लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो पुरुष और धन्य है वो बच्चा, वो घराना जो रात दिन ईश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हैं और मनन करते हैं। जीवन में परेशानी आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु कृष्ण कहते हैं कि जीवन में परेशानी आएगी मेरे बेटे मेरी बेटी, लेकिन तुम ढाढ़स बांधना, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम ढाढ़स बांधना, मैंने संसार को जीता है। तो प्रभु ने कहा कैसे संसार को जीता? अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। मान लीजिए कभी कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, आधा रात को कुछ तबीयत खराब हो गया, उस समय ना डॉक्टर की सुविधा है, ना पति रहेगा, ना कोई रहेगा, आप क्या करोगे? उस समय आप विनती ही करते हो। और वचन कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमें अति संकट में, जितने भी बड़े हम संकट में पड़े, हमारी सहायता करने के लिए प्रभु उतर आता है। हमने कल जैसे पढ़ा दोपहर में भजन संहिता 121 में कि हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, वो रात दिन हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। प्रेजेंट में कल परमेश्वर ने बात किया था ना तो दिन को धूप से न रात को चांदी से तेरी को छानी होगी। मतलब दिन में भी अगर शैतान तीर छोड़े या रात में भी कोई विचक्राफ्ट करे, आपके परिवार को छू ना पाएगा। पर कब छू ना पाएगा? जब आप व्यवस्था की पुस्तक यानी बाइबल को आप पढ़ते हैं, वचन को मनन करते हैं, अपने घरों में वचन की घोषणा करते हैं, अपने घरों में क्रिस्त के लहू को लगाते हैं, अपने घरों पर आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। धन्य है वो परिवार जो एक मन और एक आत्मा हो करके प्रभु की उपस्थिति में बैठता। हमारे घर में कितना भी डिले क्यों ना हो जाए, लेकिन एक ऐसा समय होता है जब हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठते ही बैठते हैं। चाहे सुबह बैठे, चाहे रात को बैठे, चाहे शाम को बैठे, लेकिन हमारा परिवार शाम को फैमिली प्रेयर जरूर करता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, फैमिली प्रेयर के द्वारा बहुत ब्लेसिंग आती है। इसलिए जब भी आपको समय मिलता है, अगर आप ड्यूटी करते हैं, सुबह आपको समय नहीं हो रहा, एटलीस्ट शाम में सोने से कुछ पहले ही थोड़े वक्त के लिए प्रभु के वचन को मनन करिए। एक दो गीत प्रभु की आराधना के लिए गाइए। अगर आपको आराधना के गीत नहीं आते हैं तो आप स्तोत्र संहिता को पढ़िए। स्तोत्र संहिता पूरा आराधना से भरा हुआ है। वो परमेश्वर कहता है पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा भी आप अपने जीवन में उस ब्लेसिंग को पाएंगे। और जो व्यक्ति रात दिन पवित्र शास्त्र को पढ़ता है, रात दिन पवित्र शास्त्र पर मनन करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या है? उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आप ध्यान देना, जो पेड़ पौधे नदी के किनारे, नाले के किनारे, झील के किनारे, नहर के किनारे लगे जाते हैं, वो कभी नहीं मुरझाते, वो कभी नहीं मुरझाते। वो रात दिन, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, वो पेड़ कभी नहीं सूखता है। आपने नोटिस किया है इस चीजों को? कभी
कभी आप नोटिस किए हैं कि जो पेड़ पानी के किनारे, नदी के किनारे, झरना के किनारे लगा रहता है वो कभी भी नहीं सूखता है। उसी तरह प्रभु आपको जीवन में ब्लेसिंग देता है अगर आपका परिवार प्रभु में संगति करता है, आपका परिवार प्रभु के वचनों को पढ़ता है, आपका परिवार निरंतर प्रभु के भवन में जाता है, चर्च में जाता है, फेलोशिप करता है, उपवास की संगति लेता है, एक अच्छे फेलोशिप को करता है, तो प्रभु कहता है शीला दीदी इसी 3 महीना में रिजल्ट दिख जाएगा बेटी के लिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को देना, वो कभी नहीं मुड़ जाएगा। जीवन में परेशानी भी आएगी ना तो भी परमेश्वर परेशानी का हल निकाल देगा, तो भी परमेश्वर उसका हल निकाल देगा। ये जो वचन है ना कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, इसका एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। ये पता है ये रेवलेशन किसके ऊपर लिखा गया था? जबूलून, नप्ताली और गलील के विषय में आपको बता रही हूँ, उनके विषय में लिखा गया था। हालांकि वो मेरे टॉपिक नहीं है पर मैं जरूर उस टॉपिक को भी बताऊंगी कि ये ब्लेसिंग याकूब ने अपने पुत्र जबूलून और नप्ताली को दिया था कि तुम कभी भी नहीं सूखेगा। जीवन में कितनी भी अकाल आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, नप्ताली और जबूलून को कहा गया था कि तू कभी भी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि याकूब ने कहा था कि तू समुद्र के किनारे रहेगा, समुद्र के तीर पर तू घर बनाएगा। एक बहुत बड़ी रेवलेशन से, मैं इसको जरूर आप लोगों को कभी बताऊंगी। ये ब्लेसिंग यूं ही नहीं मिलती है। परमेश्वर कहता है जीवन का जल मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, और जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। वो जीवन का जल क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर इन कर रहा है, आपके अंदर अगर जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है, मैं सच कहती हूँ पवित्र आत्मा तो सबके अंदर है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु कह ही नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप प्रभु कृष्ण को परमेश्वर कह ही नहीं सकते। यीशु मसीह का परमेश्वर होना पवित्र आत्मा ही बताता है। पवित्र आत्मा सबके अंदर होता है, लेकिन पवित्र आत्मा किसी में 10%, किसी में 5%, किसी में 2%, किसी में 1%, तो किसी में 99%, तो किसी में 75%। ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना भरते हैं। पवित्र आत्मा अगर आपके ऊपर भरपूर से उतर गया ना, वो आपको सबके सामने प्रकट कर देगा, वो आपको लॉन्च कर देगा जी कि ये क्या है, प्रभु की बेटी या बेटा है। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा ना, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पैर के नीचे हो जाएंगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर प्रकट होगा, पवित्र आत्मा जब तुम पर गिरेगा, तुम अन्य भाषाओं को बोलोगे। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारी जुबान पर आग की तरह तुम बोलना शुरू करोगे, तुम्हारे शरीर पर एक अलग सा ही प्रकाश दिखेगा। तुम्हें दुनिया के सामने दिखाने की नीड नहीं पड़ेगी कि तुम प्रभु के दास हो या दासी हो। ऑटोमेटिक लोग तुमको देखकर समझ जाएंगे कि तुम्हारे ऊपर क्या है, प्रभु की आत्मा है। जैसे दानियल के विषय में राजा और वहां के मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग कहते हैं कि दानियल के अंदर क्या है, एक उत्तम आत्मा है। जब यूसुफ मिस्र में गया था, उसका जो पहला मालिक था पोतीफर, उसने भी क्या देखा कि यूसुफ के अंदर एक उत्तम आत्मा है, क्योंकि यूसुफ जिस भी कार्य पे हाथ लगाता है वो फलवन 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 डबल 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 ब्लेसिंग हो जाती है। वो सोचो, परमेश्वर को ना जानने वाला व्यक्ति भी समझ गया कि यूसुफ के अंदर क्या है, उत्तम आत्मा। ये उत्तम आत्मा है क्या? पवित्र आत्मा है। उत्तम आत्मा का नाम ही है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, तब आपको खुद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपके आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मेरे आंखों से आंसू गिर रहा है, क्यों मैं मुंह से अन्य भाषाओं को बोल रहा। कई बार आपकी बॉडी शिवरिंग करेगी, कई बार ऑटोमेटिक आपका बॉडी शिवरिंग करेगा, कई बार आपके बॉडी में गर्माहट आती है, आप नोटिस करना। और कई बार आपके आंखों से इतना पानी गिरेगा कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे साथ हो क्या था। कई बार आप प्रार्थना करते करते आप घुटने में आ जाएंगे। ये पवित्र आत्मा का काम है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम एक अलग ही मनुष्य बन जाओगे।
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो उस घर में जबरदस्त ब्लेसिंग रहती है। जो घर, जो परिवार ईश्वर के वचन को रात दिन मनन करता है, फेलोशिप करता है, फास्टिंग करता है, चर्च को मिस नहीं करता, और सबसे ज्यादा अपने जीवन में प्रभु क्रिस्त को इंपॉर्टेंस देता है और ईश्वर की वाणी को इंपॉर्टेंस देता है, तो वो परिवार कैसा होगा मालूम है? वो परिवार उस पेड़ के समान होगा जिसकी जड़ें नालियों के किनारे लगाई गई। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो कभी नहीं सूखेगा, वो कभी नहीं मुरझाएगा। जीवन में तूफान आएंगे, परेशानी आएगी, लेकिन उन तूफानों को, उन परेशानियों को यीशु क्रिस्त क्या करेंगे? संभाल लेंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आगे लिखता है, इसलिए जो कुछ, बोलो, इसलिए जो कुछ मैं करूंगा वो सफल होगा। फिर से, मैं जो कुछ करूंगा वो सफल होगा। पर कैसे सफल होगा? हाउ इज पॉसिबल? कैसे सफल होगा? हाँ, हमने घोषणा तो कर दी, ऑनलाइन वाले घोषणा तो कर दी, सफल होगा। कैसे सफल होगा? हाँ, कैसे सफल होगा? वचन के द्वारा। जब आप वचन को घोषणा करेंगे, जब आप वचन का मनन करेंगे, तब अपने जीवन में आप प्रॉस्पेरिटी को, आप बेबी ब्लेसिंग को, आप अपने बच्चों की शादी को, नौकरियों को, बिजनेस को बढ़ोतरी में देखते हुए जाएंगे। बढ़ोतरी में आप क्या करोगे? देखते चले जाओगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पर यह आपको तभी होगा जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। जो लोग जागे हैं वो लोग कहें जय यीशु, किया जो सोए बोले जय यीशु। जागने वाले जय यीशु बोलते हैं, सोने वाले जय मसीह। ओके। नींद आ रही है तो कृपया जाएं और मुंह को धरिए। शैतान को मौका ना दे कि वो आपके अंदर से शब्दों को चुरा ले। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सभी कोई जागे हुए हैं कि नींद में है? अगर जागे हैं तो बोले जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, ये काम तब सफल होगा आपके जीवन में जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वचन की घोषणा करेंगे। अगर सचमुच अपने जीवन में बड़ी बरकतों को चाहते हो, छुटकारों को चाहते हो, आशा दी, तो वचन के साथ घोषणा करना शुरू कर दो। अगर अपने घर में कर्जों से निकलना चाहते हैं ना, बोलना शुरू कर दो। इफिसियों 1:3 को बोलना शुरू कर दो। भजन संहिता 23 को बोलना शुरू कर दो। फिलिप्पी 4:19 को बोलना शुरू करो कि प्रभु अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी कमी घटी को, सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और इफिसियों 1:3 को बोलना शुरू करो। इफिसियों का 1:3 क्या कहता है? रिमझिम। इफिसियों 1:3 क्या कहता है? जोर से लाउडली। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रभु ये नहीं कहता कि एक आशीष दी हूं, प्रभु कहता सब प्रकार की आशीष है। आप जिस भी चीज पर हाथ लगाएंगे, व्यवस्था विवरण, विधि विवरण 28 में लिखा है, यदि तू आज के दिन परमेश्वर की वाणी को सुनता है और सुनकर उसको मानकर चौकसी करता है, तो तू जितने भी खतों पर हाथ लगाएगा, तेरा परमेश्वर तुझे उसमें आशीर्वाद देगा। और इफिसियों 1:3 कहता है वो मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एक आत्मिक आशीष नहीं मिली है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष पिता ने मुझे और आपको दी है। पर ये आपको तब मालूम होगा ना जब आप वचन को पढ़ोगे। ये आपको तब मालूम होगा ना जब आप वचन की घोषणा करोगे। सिर्फ जाओगे बैठोगे तो नहीं होगा, वचन को उठाना पड़ेगा, वचन को उठा के पढ़ना पड़ेगा। अब सचमुच अप्लाई करके देखो, मैंने बहुत आशीष पाई है। एक जगह परमेश्वर ने भजन संहिता 34 में लिखा है, परख कर देखो अपने परमेश्वर की वो कैसा भला है। अपने जीवन में अगर हीलिंग की चंगाइयों को चाहते हो, अपने जीवन में बेबी ब्लेसिंग को चाहते हो ना, वचन की घोषणा करना शुरू कर दो।
वचन को बोलना शुरू कर दो, परमेश्वर हर बंधन को तोड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने अपने नाम से ज्यादा वचन को इंपॉर्टेंस दिया। प्रभु ने कहा है, मेरे मुख से निकला हुआ वचन जब तक तेरे जीवन में पूरा नहीं होगा वो वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन प्रभु ने तो बोल दिया, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे कैसे होल्ड किया है। बोल दिया, मान लो अभी अगर मैं बोल देती हूं कि आने वाले दिन में परमेश्वर आनंद को ऊंचा उठाएगा, आनंद ने सुन लिया, लेकिन उसके बाद वो उस चीज को लेकर कभी प्रार्थना ही नहीं कर रहा, तो क्या प्रभु उसके जीवन में करेगा? नहीं करेगा। अगर उसने सुना, उसने रिसीव किया, यस दीदी ने बोला है कि प्रभु मुझे और महिमा में उठाएगा, और उस वचन को लेकर डेली घुटना में प्रार्थना करेगा, तो वो भविष्यवाणी, वो प्रोफेसी उसके जीवन में पूरी होगी। आपके जीवन में प्रभु बहुत सारी प्रोफेसियों को तो करता तो है, लेकिन वो इसलिए सफल नहीं होता है क्योंकि आप उस प्रोफेसी को पकड़ने के बाद उसके लिए प्रार्थना ही नहीं करते हो। आप उस प्रोफेसी को पकड़ के, उस भविष्यवाणी को पकड़ने के बाद आप कभी भी प्रभु के सामने घुटना टेक के धन्यवाद नहीं देते हो। इस वजह से वो प्रोफेसी फुलफिल नहीं होती है। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, पर आपने इसको पकड़ा कहां? आपने इसे होल्ड कहाँ किया? अरे दीदी ने बोल दिया, सिस्टर ने बोल दिया, भाई उस दिन तो शुरुआत दिन में तो बड़ा मजा लगा सुनने में, लेकिन उसके बाद दिन से नो विनती, नो प्रार्थना, टट्टा की मंडलियों में बैठ गए, नशा की मंडलियों में बैठ गए, और बोलेंगे प्रभु मुझे अभी तक तो ऊंचा नहीं उठा रहा, हाँ? और बोलेंगे प्रभु तो अभी तक मुझे उठा नहीं रहा। प्रभु क्या बोलेगा? बेटा तू पहले सुधर तो जा, हाँ? पहले तो सुधर तो जा, हाँ? खाना पका हुआ है, दाल चावल, माठ करी, फिश करी, ठीक है, अंडा करी, आलू दम, सब कुछ पका हुआ है, फिर भी बोलता है प्रभु खाना कहाँ दिया? हाँ हाँ, अन्नी माठ करी भी पक गया है, अंडा करी भी पक गया है, ठीक है, फिश करी भी पका हुआ है, ठीक है, बिरयानी भी बन के रेडी है, लेकिन फिर भी बोलता है प्रभु तूने मुझे खाना कहाँ दिया? अब बताओ, सब कुछ टेबल पे सजा हुआ है, लेकिन फिर भी विल्सन भैया बोलता है खाना कहाँ? हाँ, प्रभु ने तो दे दिया, उसको तो तुमको रिसीव करना है ना। प्रभु खाना बना के देगा, खाना पसोड़ के देगा, लेकिन खाना तो मुझे और आपको ही है ना। कोई तीसरा व्यक्ति आपके पेट का भोजन खाएगा क्या? भूख आपको लगी तो आप ही को खाना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आपको चंगाई चाहिए तो आप ही को प्रभु के वचन की घोषणा करने की आवश्यकता है। अगर आपको अपने घर में बरकत चाहिए तो आप ही को बोलना पड़ेगा। सिस्टर ज्योति आके आपके घर में वचन की घोषणा नहीं कर सकती, ओके? हाँ, मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, लेकिन आपके घर पे आके थोड़ी बोल पाऊंगी। हाँ जी, आपको भूख लगी है तो आप ही को खाना पड़ेगा, आप ही को बोलना पड़ेगा, परमेश्वर की वाणी को घोषणा करना पड़ेगा। रात दिन, वचन कहता है रात दिन उस व्यवस्था पर मनन करो, रात दिन। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कहता कि पूरे पवित्र शास्त्र को एक ही दिन में पढ़ लो। जो पढ़ते हैं, गॉड ब्लेस यू। जॉनी लीवर 18-18 घंटे बाइबल को पढ़ते हैं। जॉनी लीवर, आप जानते हो, वो एक मशहूर कॉमेडियन है, लेकिन प्रभु ने उसके भी जीवन को बदला है। उन्होंने अपने जीवन की गवाही में बताया है कि वो फ्लाइट में जब ट्रेवल करते हैं 18-18 घंटे वो बाइबल को पढ़ते हैं। आज हम 5 मिनट ना पढ़े तो बस जल्दी से एक तो नीति वचन पढ़ लेते हैं, भजन संहिता पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने काम में व्यस्त। खुदा का शुक्र करते हैं कि ऐसे वैसे लोग भी हैं जो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। मैं एक चीज कहूंगी, अगर वचन न भी समझ आए तो भी बाइबल को पढ़ लो। अपने समय पे परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में रिवील करेगा, अपने समय पर उसको पढ़िए। लेकिन बाइबल को भी बीच बीच से कभी नहीं पढ़ा जाता। बाइबल पढ़ने का एक नियम होता है, बाइबल कभी भी बीच से नहीं पढ़ी जाती। अगर आपने न्यू टेस्टामेंट को पकड़ा है तो पहले न्यू टेस्टामेंट को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़िए। लेकिन मैं दोनों करती हूँ, पता कैसे? सुबह मैं ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ती हूँ, शाम को मैं न्यू टेस्टामेंट पढ़ती हूँ, दोनों साइड से मैं पढ़ती हूँ।
लेकिन जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको पढ़िए। बहुत लोग क्या करते पता है, बहुत लोगों का सुबह उठेंगे, बुरा मत मानना अगर आप ऐसा करते तो सुधर जाइए। सुबह उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया धन्यवाद सब कुछ बोलेंगे, उसके बाद ऐसे निकालेंगे, प्रभु आज मेरे लिए बात कर बात कर बात कर बात कर प्रभु। और जैसे निकालेगा, मान लो कोई फांसी लगाने जा रहा है और इसे हो रहा कि प्रभु मुझसे बात कर, सडनली एक वचन निकले, जो कर जल्दी कर, तो तुरंत अटक जाएगा। हाँ अगर वचन निकल गया जो तू कर रहा हो तो जल्दी कर, तो तुरंत तो फांसी में लटक जाएगा। हाँ जी, हाँ प्रार्थना कर, प्रभु बात कर। मान लो अभी आया हुआ कुछ नहीं मिल रहा, फांसी लटकना है, और वो सोच रहा अगर सच में प्रभु है तो मुझसे बात करे, प्रभु मुझसे बात करे, और वो ऐसे करके प्रार्थना करे, प्रभु बात कर बात कर बात कर। जैसे निकाला, याकूब की पत्री में लिखा, जो तू कर रहा जल्दी कर जो तो कर रहा है जल्दी कर। तो तुम तो लटक ही जाओगे। लटक जाओगे कि नहीं लटक जाओगे? हाँ जी, हाँ इसीलिए वचन कहता है जो तू करता है व्यवस्था के अनुसार कर, तो अच्छे रीति से पढ़। कोई भी बीच से कभी नहीं पढ़ना चाहिए बाइबल को। बाइबल का एक नियम होता है, जब आप पवित्र शास्त्र को उठाते हैं सबसे पहले उसे ले, पिता का धन्यवाद करें और कहिए पिता से, पिता ये पवित्र शास्त्र मैं अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, पवित्र आत्मा अब्बा पिता प्रभु क्रिस्त आप मेरे गुरु, आप मेरे शिक्षक बन जाइए, और इस समय जो कुछ मैं पढ़ूं पिता आप मुझे एक अच्छी शिष्य की तरह आप मुझे समझाइए, आप मेरे टीचर बन जाइए और मुझसे बातें करें। और मैं विश्वास करती हूँ कि पिता आप मेरे एक अच्छे शिक्षक होकर मुझे समझाएंगे। इस तरह से प्रार्थना करके पवित्र शास्त्र को पढ़ना चाहिए। आप ऐसे पढ़ने जाओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर से जाएंगे। आज बहुत सारे ज्ञानवान लोग हैं, बाइबल को बस ज्ञानी की तरह पढ़ते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता है। पर अगर आप पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बहुत सारे भेदों को, बहुत सारे रेवलेशंस को, आपके जीवन में आए हर एक परेशानी का हल को भी बताएगा। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, सिस्टर जी आपने कहाँ से बाइबल कॉलेज किया? मैंने बोला मेरा बाइबल कॉलेज मेरे रूम पर हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, क्योंकि मैं जो कुछ सीखी परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर सीखी। पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, पवित्र आत्मा मुझे सिखाते चले गए। मैंने कभी भी बाइबल कॉलेज नहीं गई, मैं कभी भी बाइबल कॉलेज नहीं गई, ना बाइबल कॉलेज से शिक्षा ली। जो कुछ सीखी, हाँ मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, आप बिल्कुल बाइबल कॉलेज जाइए, आप सीखना चाहते सीखिए उनके द्वारा, लेकिन जो पवित्र आत्मा सिखाएगा वो कई बार वहां आप नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते। पवित्र आत्मा जो सिखाता है ना वो चीज वहां आप नहीं सीख सकते। हाँ बाइबल कॉलेज अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली करो, डेफिनेटली करो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, करना भी चाहिए जो लोग करते हैं, गॉड ब्लेस यू। लेकिन सिस्टर ज्योति ने नहीं किया है, मैं जो कुछ सीखी हूँ प्रभु की उपस्थिति में सीखी हूँ। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपके काम को सफल करेगा। अब देखो चौथा, पांचवा, छठा में क्या लिखता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। क्या से उड़ाई जाती है आशा दीदी? पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। अनीता दीदी समझ में आ रहा है? इसलिए इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आप जब भी जाते हैं तो वो आता ही नहीं है। क्यों? आप जब भी जाते हैं वो आता ही नहीं है, क्योंकि क्या है, पापी कभी भी अदालत में स्थिर नहीं रह सकेगा। परमेश्वर जब न्याय करने के लिए आएगा तो परमेश्वर का न्याय, उस न्याय में आवाज नहीं होती है, उस न्याय में आवाज नहीं होती है, प्रभु की लाठी में आवाज नहीं होती है। इसलिए डियर पीपल अगर सुधर जाओ, अगर अभी भी बिगड़े हुए रास्ते में हो तो सुधर जाओ, आ जाओ वापस। उड़ाव पुत्र बड़े घमंड पे चला गया, बोला पिताजी हिस्सा दे दे मुझे। अब हमारे दो भाई हैं जॉनसन विल्सन, बोलेंगे माँ तू एक बेटे को ज्यादा प्यार करती है, ला मेरा हिस्सा दे दे, और गुस्से में विल्सन भैया चले गए। हाँ जी, एक हम लोग स्किट भी करने वाले हैं, किसी ने मुझे सजेशन दिया कि जॉनसन विल्सन को ही खड़ा कर दो क्योंकि अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। गुस्से में ताव ताव में आकर हम तो घर को छोड़कर चले जाते हैं,
घमंड में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। लास्ट में होता क्या है, हम सब कुछ गवा बैठते, सब कुछ गवा बैठते। डियर पीपल ऑफ गॉड, माँ बाप अगर आपको डांटे तो उसे एक आशीर्वाद के तौर पर लेना। माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहते, क्योंकि आपने जितना दुनिया नहीं देखा ना, उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस आपके माँ बाप को है। आपके लिए क्या अच्छा और क्या भला है ये आपके पेरेंट्स को पता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने बच्चों को उकता दो। बाइबल ये भी बात कहती है, हाँ, फिलिपियों की पत्र फिर में लिखा बच्चों को ज्यादा उकताओ भी मत, ये भी सही नहीं है। ओके, वचन कहता है जो लोग दुष्ट होते हैं वो किसके समान होंगे, भूसी के समान होंगे। कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितना भी विचक्राफ्ट कर ले सलवीना, कुछ भी कर ले बेटा, लेकिन यहोवा परमेश्वर अगर खड़ा हो गया है ना तो उसको किसके समान उड़ा देगा, भूसी के समान, भूसी के समान। परमेश्वर इसको पूरा भी किया है। आपको पता है नबूकदनेस्सर जब बेबीलोन में था और बेबीलोन के छत पर चढ़कर जब चारों तरफ नजर फेर कर देखता, कहता आहा कितना सुंदर सा मेरा महल है, कितना सुंदर सा राज्य मेरा, मैंने सब कुछ बनाया है। तब प्रभु की आत्मा क्या कहती, क्या तूने बनाया है? आज ही मैं तुझसे कहता हूं कि तू क्या करेगा, एक पशु के समान हो जाएगा और अपने ही महल में घास को चरेगा। तेरे हाथ और पैर के नाखून बड़े हो जाएंगे और तू, तब वो कहता है, और जब तू आकाश की ओर देख करके परमेश्वर की महिमा करेगा तो तू अपने ही स्वरूप में फिर लौटेगा। और तुरंत नबूकदनेस्सर क्या हो जाता है, एक पशु की भांति हो जाता है और अपने राजमहल में घास चरने लगता है। हमारा परमेश्वर घमंड को नहीं पसंद करता है, घमंड को नहीं पसंद करता। हमारा परमेश्वर कहता है तुम नम्र बनो तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, तुम दीन बनो तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, दुष्ट अगर आपके परिवार के विरुद्ध या आपके जीवन में कोई भी युक्तियां कर रहा है, इस चौथे दिन के उपवास में परमेश्वर कह रहा है कि वो क्या के समान उड़ेगा, भूसी के समान उड़ेगा। और कह रहा है इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। बोलो परमेश्वर मेरा मार्ग जानता है, परमेश्वर मेरा मार्ग जानता है और मेरा परमेश्वर दुष्टों के मार्ग को नाश कर देगा। मेरा परमेश्वर दुष्टों के मार्ग को नाश कर देगा। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहें, जितने हानि के हथियार मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे घराने के विरुद्ध, मेरी नौकरी या बिजनेस के विरुद्ध बनाए गए हैं, उसे महान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर नाश कर देगा, नाश कर देगा। शत्रु अगर एक मार्ग से चढ़ाई करे वो 7 मार्गों से लज्जित हो जाएगा, वो 7 मार्गों से लज्जित हो जाएगा। शत्रु अदालत में कभी स्थिर ना रह सकेंगे, कभी स्थिर ना रह सकेंगे। दुष्ट कभी भी धर्मियों के मार्ग में खड़ा ना हो पाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे और परमेश्वर इस चौथे दिन के उपवास में हमें आशीष दी कि वो क्या करेगा, हमें बरकतों से भरेगा और हमारे शत्रु को लज्जित करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रभु ने कहा आप कभी भी, चाहे धूप हो, चाहे आपका अकाल हो, चाहे बारिश हो, सूखा हो, कभी भी आप मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु की आत्मा आप पर विराजमान करती है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।